नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम आज देखेंगे एक ऐसे कवि के जो कवि नहीं, वो एक व्यापारी थे। ठीक, एक व्यापारी होते हुए भी उन्होंने अपनी एक ही रचना से पूरे हिंदी साहित्य में इस उस परंपरा को शुरू किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे आज बनारसी दास। बनारसी दास का आप लोग नाम सुने होंगे। उन्हीं के बारे में हम देखेंगे, उनका जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं, वे कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक, तो हम चलिए शुरू करते हैं। बनारसी दास, केवल इतना नाम मिलता है, लेकिन जैन थे। ठीक, इतना नाम याद रखिए, बनारसी दास जैन। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 1586, कहाँ पे? जौनपुर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी 1643 ईस्वी। ठीक, कहा जाता है कि जौनपुर में रहते थे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद वे आगरा चले गए। तो वहीं पर इन्होंने आगरा में ही आत्मकथा एक ऐसी लिखी जो पहली आत्मकथा मानी जाती है 1641 ईस्वी में। वो कौन सी थी? अर्ध कथानक। तो वही एक रचना है जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण है और चर्चित हुई है हिंदी साहित्य में। हिंदी भाषा में सबसे पहली रचना मानी जाती है अर्ध कथानक। ठीक, तो ये जो है, इसकी भाषा है, जो आगरा में रहते थे तो इसलिए उनकी भाषा ब्रज भाषा ही होगी। तो वे क्या थे? मंझन, कुतबन और मंझन। मंझन की जो थी मधुमालती, कुतबन की मृगावती। इस दो रचनाओं को पढ़ के, उसी से प्रेरित होकर, तो कह ले उसी का उसमें वर्णन है। अर्थ कथानक में अगर पूछा जाए तो किस दो रचनाओं का वर्णन है, तो मृगावती और मधुमालती, मंझन की मधुमालती का वर्णन अर्थ कथानक में किया गया है। इसको जरूर याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके शासन काल में थे। ठीक, तो हम इसी के बारे में आज देखेंगे। इनका जन्म, मृत्यु हो गया और इनकी कुछ खास रचनाएं नहीं है। दो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर चार छठे और हैं, उसको देख लेंगे। पिता इनके खड़क सिंह, खड़क सेन जौहरी थे। ठीक, तो इनके बारे में इतना ही। अब इनकी रचनाएं हम देखें जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाएं, तो सबसे पहली रचना लेंगे हम अर्थ कथानक। ऐसे अर्थ कथान भी कहते हैं। इसकी रचना 1641 ईस्वी। ठीक, भाषा इसकी अगर देखें हम, ब्रज भाषा है, क्योंकि वे आगरा में रहते थे जाकर, तो उसका प्रभाव है ब्रज भाषा। इसमें मृगावती, मधुमालती, मंझन की और कुतबन की।
इन दो रचनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। भाषा हमने देखा, तो सबसे हिंदी साहित्य की प्रथम या पहली आत्मकथा मानी जाती है, इसको याद रखिए। ठीक, ये कई बार पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसका सन याद रखिए, किस भाषा में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक, फिर अगली रचना, यही सबसे महत्वपूर्ण है, और रचनाएं देखेंगे। बनारसी नाममाला। नाममाला, इसकी रचना 1644 ईस्वी में, दूसरी 1613 ईस्वी। बनारसी विलास, इसकी रचना 1644 ईस्वी। ठीक, तीसरी धनंजय की जो नाममाला है, इसकी धनंजय की संस्कृत में नाममाला है, उसी का अनुवाद किया गया है। यह एक कोश ग्रंथ है, कोश ग्रंथ कह लें। ठीक, बनारसी विलास यह फुटकल रचनाओं का संग्रह है। संग्रह है। ठीक, बनारसी पद्धत, इन्हीं के नाम से अक्सर रचनाएं हुई हैं। बनारसी नाममाला, बनारसी विलास, बनारसी पद्धत, उच्चार, भाषा सूक्त मुक्तावली, भाषा सूक्त मुक्तावली। पांचवा नवरस पद्यावली, भाषा सूक्त मुक्तावली, नवरस पद्यावली। 6 कल्याण मंदिर, भाषा, यह अनुवाद है। 7 नंबर मोक्षपदी, ये 7 रचनाएं। फिर आगे देखें। 8 जिन सहस्र सार, जिन सहस्र सार। 9 ज्ञान बावनी, 10 वेद निर्णय पंचाशिका, 11 ध्रुव वंदना, 12 मार्गन विद्या, 13 कर्मकृत विधान। ठीक, ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जो कहीं भी पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखिए। इनकी एक रचना बहुत ही उसके बाद महत्वपूर्ण है, कौन सी है? वह नाटक के रूप अंतर्गत आती है, समयसार नाटक। समयसार नाटक,
14 नंबर। ठीक, समय सार नाटक यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है। 13 होगा। ठीक, यह 1636 ईस्वी में लिखी गई थी। समय सार नाटक यह 1636 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। बनारसी दास यही दो रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़िए, याद रखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई पूछा न जा सके। ठीक, तो इसलिए सभी रचनाओं को याद रखना जरूरी है। आजकल इतनी गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आप इतनी गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किसकी रचना है। ठीक, तो इसलिए इन सब रचनाओं को याद रखिए। कथन कुछ देख लें। एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोय। मन की दुविधा मानकर एक भय सो दोय। ठीक, एक रूप हिंदू तुरक यानी हिंदू मुस्लिम एक है, दूजी उनकी दशा कोई नहीं है। मन की दुविधा, मन का जो उनकी दुविधा है, उनके अनुसार कौन ईश्वर है, कौन अल्लाह है, तो उसकी दुविधा मानकर वे दो हो गए। एक और कथन देखें। दो भूले भरम में करे बचन की टेक। राम राम हिंदू कहे तुर्क सलामा लेख। ठीक, तो ये दो उनके कथन थे। तो हमने आज बनारसी दास के बारे में देखा, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए हर कवि को पढ़िए। कहाँ से प्रश्न बन जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक, तो एग्जामिनर के ऊपर रहता है कहाँ से प्रश्न बना दे, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार।